दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड में हमारे मंजीरा, थाली और डमरू का क्यों उपयोग करा करते थे? थाली बजाने का क्या मकसद था हमारे, और डमरू बजाने का क्या मकसद था, और इनसे देवताओं का क्या संबंध है? ये तीनों वाद्य यंत्र क्यों इस्तेमाल करते थे? थाली में खाना खाने के अलावा भी हम उसे देव कार्यों में इस्तेमाल करा करते थे, और उसे हमने उत्तराखंड की लोक मान्यता के अनुसार उसे एक रूप और कलाकृतिक सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी हमने अपनी थाली वाद्य यंत्र को बजाया है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं। ये पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है फिर दोस्तों अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ साझा अवश्य कीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से मैं ईमानदारी से काम करता हूं, आप भी दोस्तों ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आपको इसके बारे में जानकारी थी तो हेमचू पहाड़ी को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य कथा या सत्य कहानी कुछ भी है तो आप लोगों से बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप वीडियो में दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी देव परंपरा या देव जानकारियां हैं तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें, और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसे सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो उत्तराखंड की मान्यता, देव परंपरा के अनुसार बोलूंगा, ऐसी ही नहीं कुछ भी बोलूंगा। दोस्तों, आइए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो मंजीरा का इतिहास क्या है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं। मंजीरा उत्तराखंड में किन किन देवताओं के उसमें बजता है, और मंजीरा कैसे बना होता है। मंजीरा भी झांझ की तरह बना होता है, ये भी पीतल का होता है, वैसे छोटा रहता है, और इसे भी उसी तरह से बजाया जाता है। किन किन देवताओं की आराधना में इसको बजाया जाता है? दोस्तों, ये उत्तराखंड के समस्त मंदिरों में और आरती और भजन कीर्तन में इस वाद्य यंत्र को भी बजाया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, थाली की परंपरा क्यों चली? दोस्तों, पहले से क्या होता था, थाली बहुत सारे हमारे पास साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग थाली के माध्यम से ही अपनी थाली को बजाकर उसको पूरा कर देते थे, जो भी देवताओं की वाद्य यंत्र होते थे। और अक्सर थाली और जैसे दमाऊ और विजयसार का एक साथ होता है, उसी प्रकार से थाली और हुड़के का एक अलग ही महत्व होता है। बोलते हैं बिगर हुड़के के थाली अधूरी रहती है, और थाली बिगर हुड़के के अधूरा रहता है। ये हमारे उत्तराखंड का लोक मान्यता है, क्योंकि जहां हुड़का बजेगा वहां थाली अवश्य बजेगी। इन दोनों का साथ होता है कांसे की थाली। तो और कई जगहों पर पहले से थाली बजाकर लोगों के पास ये नहीं होते थे कि यार बहुत सारे वाद्य यंत्र हो रहे हैं, तो वो इसको सूचना देने के माध्यम से भी थाली का प्रयोग करा करते थे कि थाली बजाई, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से बजाने से सूचना चले जाती थी। जब वो देखते थे तो ये अपनी बात उस स्थान तक पहुंचा देते थे। थाली लोगों को उठाने के लिए भी बजाई जाती थी। थाली पहले से खाने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती थी, थाली तो आज भी खाने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी, लेकिन इसे संगीत और देवी देवताओं की पूजा आराधना हर जगह थाली का प्रयोग फिर करने लगे धीरे धीरे। आज भी हमारे पहाड़ों में कांसे की थाली को बजाकर देव पूजा करी जाती है। तो नंबर 3 बाजा, डमरू का इतिहास। डमरू क्या है? दोस्तों, डमरू जो वाद्य यंत्र है, इसका ताल्लुकात सीधा किससे माना जाता है? महादेव से माना जाता है। डमरू को अगर किसी से जोड़ा जाता है तो महादेव से जोड़ा जाता है, और महादेव से डमरू जैसे जुड़ता है तो पूरे संत समाज में डमरू को जोड़ा जाता है डमरू के साथ। डमरू क्यों रखते थे महादेव? क्योंकि दोस्तों, डमरू जब भी बजता था तो डमरू की ताल में महादेव नृत्य भी करते थे। एक संदेश देने का भी था कि महादेव अब जब भी डमरू बजता था तो लगता था कि महादेव अब उससे निद्रा से उठ चुके हैं, और वो उससे लोग, स्थानीय लोगों को पता लग जाता था कि अब महादेव की पूजा आराधना में प्रारंभ करनी चाहिए। डमरू का उपयोग यह था। डमरू एक नहीं फिर
पूरे संत समाज के जितने संत ऋषि जो हमारे थे वो डमरू की परंपरा उनने प्रारंभ करी। प्रारंभ करने के बाद संत जितने थे, संत ऋषि, वो डमरू बजाया जाता था। अब दोस्तों डमरू और हुड़के में क्या अंतर है? दोस्तों हुड़का क्या होता है? हुड़का ऊपर की लहरों से बंधा होता है और उसके बीच में एक डोरी होती है जो ऐसे करके और फिर ऐसे करके हुड़के को बजाया जाता है, तब हुड़के को बजाया जाता है। डमरू में क्या होता है दोस्तों? डमरू में स्वयं बजने की कला होती है। कैसे? अगर बीच में से ऐसे पकड़ लो और ऐसे ऐसे करो तो डमरू डम 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 बजता है, और यहीं पर हुड़के को हमने बजाना पड़ता है। दोस्तों डमरू की दो वो होती है, रेखा डोर होती है इधर ऊपर नीचे वाली, तो उसके आकार से डमरू बजता है। बाकी डमरू दोस्तों इसे संत समाज और ऋषि मुनि लोग रखकर डमरू से पूजा आराधना करते हैं महादेव को जब भी डमरू बजाते हैं। और हुड़के के दोस्तों हमारे उत्तराखंड की दास और जितनी परंपराएं हैं, ये हुड़के को गुरु गोरखनाथ परंपरा से जोड़कर इस पूजा विधि विधान से हुड़के से पूजा करा करते हैं। विश्वास और ऐतिहासिक दृष्टि दोस्तों हमारे पहाड़ों में आज भी जितने घर घर के लोग हैं वो हुड़के पर विश्वास करते हैं और अपने इष्ट देवता को उन्हीं में नृत्य कराते हैं। ये हमारे उत्तराखंड की लोक विश्वास और मान्यता के अनुसार है ये वाद्य यंत्र। और आज का समय डमरू केवल महादेव की पूजा या किसी नित्य कार्यक्रम में डमरू बजाया जाता है, और ज्यादा डमरू बड़ा नहीं होता, डमरू केवल छोटे आकार का होता है, बाकी उसको बजाया जाता है उस हिसाब से। और ऐसा नहीं कि छोटा आकार का होता, डमरू बड़ा भी बन सकता है। जितना बड़े आदमी के हाथ होंगे, जितना बड़ा मनुष्य होगा, उतना ही बड़ा डमरू का आकार वो बनाया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के समक्ष पूरे उत्तराखंड के बाजों की सीरीज पूरी कंप्लीट करी है, और प्रत्येक बाजे का अंतर मैंने आप लोगों के समक्ष बताया है। कौन सा बाजा कब बजाया जाता है, क्या उसका महत्व होता है, कैसे और क्यों हमारी संस्कृति में इन बाजों का प्रयोग करा जाता है। अब दोस्तों अब जो मेरी सीरीज आएगी इसके बाद, सबसे पहले जब मैंने ढोल सागर से स्टार्ट करा था तो ढोल सागर से ही शुरू करूंगा। ढोल सागर का इतिहास क्या है, कहां से, क्यों और कैसे, इन प्रश्नों के मैं उत्तर देते हुए आप लोगों के समक्ष पूरी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी तो मैंने सामान्य उत्तराखंड के बाजों के बारे में बताया है, अब मैं बताऊंगा दोस्तों कौन से बाजे की ताल क्या होती है, कौन सा बाजा किस ताल में बजता है, और बाजे का ताल कौन सा देवता कैसे पसंद करता है। इस बारे में मेरी पूरी सीरीज आएगी, और सारे बाजों का, हुड़के की भी आएगी, और हर एक बाजे की ताल, और इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आपको दोस्तों ये पहले से जानकारी थी तो दोस्तों ये भी बताना कि हाँ हेम भाई हमें जानकारी थी। यदि नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं ये सारी जानकारियां क्योंकि लोग अपनी जड़ों को भूल चुके हैं, और उनको जड़ों पर लाने के लिए पहले उनको अपने वाद्य यंत्रों का पता होना चाहिए कि हमारे देवता किस वाद्य यंत्र में खेला करते थे, हमारे देवता किस अनुष्ठान में खेला करते थे, हमारे देवी देवता या हुड़के में, नगार में, मजार में कौन से बाजे के साथ खेला करते थे, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने आपके समक्ष, ये बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके कह रहे थे कि हमारे तो पता ही नहीं, हमारे कुल देवता का, हमारे ये देवता का कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज उनके बाजे के लिए बनाई है। अब यहां से आप अपने बाजे का, कोई भी आपके परिवार में बुजुर्ग जिस बाजे का नाम लेगा आपको उस बाजे के बारे में अवश्य पता होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।